नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोह। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जब पहले दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब से लेकर अब तक यूपी में 5 मरीजों की टेस्टिंग से यह आंकड़ा 10,000 मरीजों की टेस्टिंग तक पहुंच गया है। मुझे याद है जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तब प्रदेश में एक भी लैब नहीं थी। बाद में केजीएमयू की एक लैब को हम लोगों ने तैयार किया, उसमें केवल 50 टेस्ट एक दिन में हो सकते थे और आज के दिन पर भारत सरकार की मदद से हम लोगों के प्रदेश में 31 नई लैब स्थापित हो चुकी हैं। हम आज के दिन पर प्रतिदिन 10,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। आज 31 मई को 10,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता उत्तर प्रदेश अर्जित कर चुका है। 15 जून तक हम 15,000 टेस्ट प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देंगे और जून के अंत तक 20,000 कोरोना के टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश अर्जित कर लेगा। जब पहला केस उत्तर प्रदेश में कोरोना का आया था तब प्रदेश में एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था। याद करिए, जब आगरा में पहला केस पाया गया था तो उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजना पड़ा था। आज हमारे पास कोरोना के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 1,01,000 बेड हैं। हालांकि जब अब अनलॉक 1 की तरफ देश आगे बढ़ रहा है तो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कुछ नियमें पहले की तरह ही लागू रहेंगी और उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वो मास गैदरिंग से जरूर बचें जिससे कम कोरोना का संक्रमण हो। 4 स्टेजेस में लॉकडाउन की कार्रवाई के बाद कल से जो कार्रवाई होगी वह अनलॉक की प्रारंभ होने जा रही है। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए वहां के जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी है, मेडिकल स्क्रीनिंग की है, वहां पर जो भी आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए, उन सेवाओं को के अलावा बाकी अन्य चीजें वहीं पे प्रतिबंधित रहेंगी। शेष अन्य चीजों को, अधिकतम कार्यों को फ्रीडम देने की कार्रवाई होनी जा रही है। कल जो एडवाइजरी भारत सरकार से जारी हुई उसके माध्यम से ये है। हम लोगों की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं, तेजी के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और विगत माह की तुलना में इस माह हमारा रेवेन्यू भी काफी अच्छा सामने आ रहा है। कोई भी अलग से टैक्स लगाने का हमारा प्रावधान नहीं, जनता को अधिक से अधिक रियायत कैसे दी जा सकती है इस पर हमने फोकस किया है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं और इसी के लिए आज 2 बजे के बाद हमारी प्रदेश की गाइडलाइन प्रदेश के अंदर जारी होने जा रही है। टूरिज्म हमारा एक बहुत बड़ा माध्यम है प्रदेश की रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। और आप सब जानते हैं कि प्रयागराज कुंभ के माध्यम से तो हम लोगों ने इसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कोरोना संकट के दौरान इसको थोड़ा इस पे रोक लगी है, लेकिन ये गतिविधियां फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी कुछ समय के लिए हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा कि मास गैदरिंग को हर हाल में रोकना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थलों पर, धर्म स्थलों पर, किसी भी सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रमों में या किसी भी प्रकार के उन कार्यक्रमों में अगर ये चीज़ें हम लोग नियंत्रित करके चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि कोरोना निश्चित ही यहाँ पर हम लोग कोरोना को परास्त करेंगे। उत्तर प्रदेश अब तक बहुत अच्छी स्थिति में है और मेरा ये मानना है कि जो ट्रेंड अभी तक है, अगर एक बार सभी लोग इसके साथ जुड़ करके जिस रूप में टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग इसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।